हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि ड्रामा सीरीज़ चल रही है चैनल पे, और ड्रामा सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम करेंगे यूनिवर्सिटी विट्स पे 35 MCQs। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स टर्म को किसने कॉइन किया था? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जॉर्ज सेंट्सबरी ने कॉइन किया था ये टर्म यूनिवर्सिटी विट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनिवर्सिटी विट्स आर देयर इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में टोटल कितने यूनिवर्सिटी विट्स हैं? ऑप्शंस हैं 5, 6, 7, 8। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटल 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी विट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। यूनिवर्सिटी विट्स को और किस नाम से जाना जाता है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सब्रिज स्कॉलर्स करके भी हम जानते हैं यूनिवर्सिटी विट्स को, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी विट्स राइटर्स थे ये सभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। सो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को मिलाकर जो वर्ड बनता है वो है ऑक्सब्रिज। ऑक्स फॉर ऑक्सफोर्ड, ब्रिज फॉर कैम्ब्रिज। सो इसलिए हम इन्हें ऑक्सब्रिज स्कॉलर्स करके भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 7 यूनिवर्सिटी विट्स। जो 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं इनके क्या नेम्स हैं? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें 7 यूनिवर्सिटी विट्स के नेम करेक्ट हैं, और ये नेम्स हैं मार्लो, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, थॉमस लोच, थॉमस नाश एंड थॉमस किड। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनिवर्सिटी विट्स वर फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सो इन 7 में से कितने यूनिवर्सिटी विट्स ऐसे थे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्लो, ग्रीन एंड थॉमस नाश जो हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनिवर्सिटी विट्स वर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब इन 7 में से कितने यूनिवर्सिटी विट्स ऐसे थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन लिली, थॉमस लोच एंड जॉर्ज पील जो हैं ये पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following did not studied in university but included in university wits? तो इनमें से ऐसा कौन है जिसने ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर भी उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स में गिना जाता है? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, थॉमस किड। थॉमस किड ने ना ही कैम्ब्रिज में पढ़ा था ना ही ऑक्सफोर्ड में, फिर भी इन्हें हम 7th यूनिवर्सिटी विट्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीमियन इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लीमेंट टू क्वीन एलिजाबेथ हु रोट दिस वर्क। सो एंडीमियन जो कि एक प्ले है, इसे लिखा था जॉन लिली ने और डेडिकेट किया था क्वीन एलिजाबेथ को। इसके सिवा एंडीमियन एक पोम भी है जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है, और जॉन कीट्स एक रोमांटिक राइटर हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर एंडीमियन प्ले के बारे में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर्स। सो किसने विलियम शेक्सपियर के लिए कहा एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर्स? सो ये फेमस लाइन कही है रॉबर्ट ग्रीन ने, जो कि एक यूनिवर्सिटी विट थे। इन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए ये लाइन कही है, पूछी जाती है काफ़ी टाइम एग्जाम्स में। इसके बाद नेक्स्ट है, इन विच पैम्फलेट रॉबर्ट ग्रीन क्रिटिसाइज विलियम शेक्सपियर। सो रॉबर्ट ग्रीन ने अपने किस पैम्फलेट में विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, द ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट में रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था, और इसी वर्क में इन्होंने ये लाइन कही है विलियम शेक्सपियर के लिए, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रामाटिस्ट नोन फॉर हिज म्यूजिकल एबिलिटी। सो यूनिवर्सिटी विट्स में कौन सा ड्रामेटिस्ट है जो अपनी म्यूजिकल एबिलिटी के लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज पील हैं जो अपनी म्यूजिकल एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। सो द स्पेनिश ट्रेजेडी को लिखा था थॉमस किड ने, और ये इन्फ्लुएंस थी सेनेका से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who was known for his prose romance यूफ्यूवीज? यूफ्यूवीज या यूफ्यूज भी कहते हैं इसे, और यूफ्यूवीज को लिखा था जॉन लिली ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग टू? यूनिवर्सिटी विट्स किस एज से बिलोंग करते थे? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एलिजाबेथन एज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म रेनेसा मीन्स। सो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन इसमें रेनेसा और हिस्ट्री ऑफ प्लेस से भी लिए गए हैं, क्योंकि इसी एज से बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चंस भी और पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बार बार। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी रिवाइवल ऑफ लर्निंग होता है रेनेसा का मतलब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेंचुरी रेनेसा बिगन इन इटली? सो रेनेसा किस सेंचुरी में इटली में शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 14th सेंचुरी में रेनेसा इटली में शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेसा केम टू इंग्लैंड। रेनेसा इंग्लैंड में कब आया था? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी लेट 15th सेंचुरी में रेनेसा इंग्लैंड में आता है और 16 से लेकर 17th सेंचुरी तक वहाँ पर रेनेसा चलता है। सो ये क्वेश्चंस जो हैं तीनों एग्जैक्टली याद होने चाहिए आपको, क्योंकि ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और कभी कभी कन्फ्यूजन के चलते गलत भी हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस वर्क ऑफ थॉमस लोच इज। थॉमस लोच का फेमस वर्क है द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉरलिटी प्लेज आर। मॉरलिटी प्लेज क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं प्लेज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्स, play based on the Bible Gospels, plays based on the lives of kings, plays that taught morality through allegorical characters. So correct answer होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो जो प्लेज होते हैं जिनमें मॉरलिटी सिखाई जाती है एलेगोरिकल कैरेक्टर्स के थ्रू, यानी सिंबॉलिक कैरेक्टर्स के थ्रू, उन्हें कहते हैं हम मॉरलिटी प्लेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिस्ट्री प्लेज? सो मिस्ट्री प्लेज क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं प्ले बेस्ड ऑन द बाइबल गॉस्पेल्स या क्राइस्ट की गॉस्पेल्स पे, ऑप्शन बी प्लेज बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ सेंट्स, ऑप्शन सी प्लेज दैट टॉट मॉरलिटी थ्रू एलेगोरिकल कैरेक्टर्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए मिस्ट्री प्लेस वो प्लेस होते हैं जिनमें जो बाइबल की गॉस्पेल्स या जीसस क्राइस्ट की लाइफ पे बेस्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इंटरल्यूड? इंटरल्यूड क्या होते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्ली मॉरलिटी प्लेस जो हैं उनको हम कहते हैं इंटरल्यूड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरेकल प्लेस आर। मिरेकल प्लेस क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं प्ले बेस्ड ऑन द बाइबल गॉस्पेल्स, प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस, प्लेस दैट टॉट मॉरलिटी थ्रू एलेगोरिकल कैरेक्टर, और प्लेस बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टियर्स। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी प्लेस बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टियर्स कहलाते हैं मिरेकल प्लेस। सो ये भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें भी आपको याद रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए माइंड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर? सो किसे फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रीनी को कहा जाता है द फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ पिकारेस्क नॉवल? इनमें से कौन सा एक पिकारेस्क नॉवल है? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। सो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो है फर्स्ट पिकारेस्क नॉवल भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द अराइनमेंट ऑफ पेरिस इज़ अ वर्क बाय। सो अराइनमेंट ऑफ पेरिस किसका वर्क है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जॉर्ज पील ने लिखा था द अराइनमेंट ऑफ पेरिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी विट्स इज़ नोन फॉर हिज फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है ये फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी? स्पेनिश ट्रेजेडी के राइटर कौन हैं? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी
थॉमस किड ने लिखी थी द स्पेनिश ट्रेजेडी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग दीज इज़ अ मिस्ट्री प्ले बाय जॉर्ज पील। इनमें से कौन सा जॉर्ज पील का लिखा हुआ एक मिस्ट्री प्ले है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथशेबा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर के राइटर कौन है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए थॉमस नाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। सो द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर का सबटाइटल क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए द लाइफ ऑफ जैक विल्टन करके भी जानते हैं हम द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। इनमें से कौन सा एक यूनिवर्सिटी विट नहीं है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए थॉमस नॉर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द अनाटमी ऑफ विट। सो अनाटमी ऑफ विट वर्क है जॉन लिली का। ये सब टाइटल है इनके फेमस प्रोज रोमांस यूफ्यूवीज या यूफ्यूज का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स टेकन बाय यूनिवर्सिटी विट्स। सो यूनिवर्सिटी विट्स इनमें से कौन सी थीम पर लिखते थे। सो ऑप्शंस हैं हीरोइक थीम्स, ट्रेजिक थीम्स, कोर्टशिप्स, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि हीरोइक थीम्स और ट्रेजिक थीम्स पर लिखते थे यूनिवर्सिटी विट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीरो ऑफ मार्लोस टम्बरलेन वॉज बोर्न एज अ शेफर्ड, अ प्रिंस, अ कॉबलर और अ गोल्डस्मिथ। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अ शेफर्ड। सो मार्लो की प्ले टम्बरलेन में टम्बरलेन का जन्म होता है एज अ शेफर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेटेड फॉर यूनिवर्सिटी विट्स द माइटी ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स हु फाउंडेड द इंग्लिश ड्रामा। सो यूनिवर्सिटी विट्स के लिए ये स्टेटमेंट किसने दिया था द माइटी ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स हु फाउंडेड द इंग्लिश ड्रामा। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जॉर्ज सेंट्सबरी ने ये स्टेटमेंट दिया था यूनिवर्सिटी विट्स के लिए कि एक पावरफुल ग्रुप है प्ले राइट्स का, ड्रामेटिस्ट का, जिन्होंने इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत की थी या इंग्लिश ड्रामा को फाउंड किया था। सो फ्रेंड्स ये थे 35 क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी विट्स से। कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप कर पा रहे हैं ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए राइटर के साथ। Till then, stay tuned and thanks for watching this video.